पाकिस्तान से ये बड़ी खबर है। बलूच विद्रोहियों ने ट्रेन हाईजैक कर ली है। 100 से ज्यादा यात्रियों को बंधक बना लिया है। जफर एक्सप्रेस ट्रेन को अगवा किया गया है। कुल मिलाकर 100 से ज्यादा यात्री हैं इसमें जिनको बंधक बना लिया गया है। क्वेटा से पेशावर जा रही थी ये ट्रेन। बहुत जो पॉलिसीज बनाई गई हमारे यहाँ वो ऐसी नहीं थी जिसको देखते हुए हम ये कह सकें कि उनसे बात करने की, यानी कि बीएलए से या बलूचिस्तान में जो लोग उनसे बात करने की कोशिश की जा रही थी, उनके ऊपर ऑपरेशंस ही लॉन्च किए जा रहे थे। लेकिन अब इस वक्त लग रहा है कि सिचुएशन तकरीबन हाथों से निकलती हुई दिखाई दे रही है और काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है गवर्नमेंट के लिए खास तौर पे। ये कहा जा रहा है कि वो जो पैसेंजर्स को कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं और ये चीजें अब ऑपरेशन जो है इस हवाले से लॉन्च जो है वो कर दिया गया है। जफर एक्सप्रेस को जो हाईजैक किया गया उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने वार्निंग दी कि हम ऑपरेशन करेंगे, हेलीकॉप्टर वगैरह लाने की कोशिश की तो ये लोग बीएलए के लोग पहले से ही तैयार थे। उन्होंने अपनी गन से हेलीकॉप्टर अटैक को रिपल्स कर दिया। क्या डिमांड रखी है बीएलए ने इन लोगों को छोड़ने के लिए? बलूचिस्तान के लोग अक्सर इस्लामाबाद भी आया करते हैं और यहाँ के वो प्रोटेस्ट करते हैं। जो मिसिंग पर्संस का इशू है वहाँ पर, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और जिसके ऊपर गवर्नमेंट कोई खास तरीके से उस चीज को हैंडल नहीं कर पा रही। वो अब देखें, टेक्निकली तो ये कोई भी आप इसको जो भी नाम दें, लेकिन इनिशियली तो दिस इज अ सिक्योरिटी फेलियर होता है, ठीक है, या इंटेलिजेंस फेलियर है कि वन आफ्टर अदर ये वाकयात हो रहे हैं और पाकिस्तान का जो कंट्रोल है वो नहीं है। बंधक बना लें, 100 सैनिकों के पास हथियार नहीं हैं 100 सैनिक लड़ नहीं सकते, 100 सैनिक गोली नहीं चला सकते। ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो उनके पास शील्ड है। बाहर तो जो खड़े हैं उनके पास तो शील्ड भी नहीं है, वो कहीं पत्थरों के पीछे छुप रहे होंगे। ये तो ट्रेन के अंदर है, ये तब गोली नहीं चला पा रहे हैं, न गोली चलाना चाहते हैं। लड़ने की इच्छा खत्म हो चुकी है। जय हिंद दोस्तों, अभी दोपहर को लगभग 12-1 बजे के आसपास बीएलए ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पे एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि वे क्वेटा से पंजाब, पेशावर या क्वेटा से पाकिस्तान के पंजाब जा रही एक रेलगाड़ी को उन्होंने पूरा तरीके से अपने कब्जे में ले लिया और उस रेलगाड़ी में अनुमान लगाया जा रहा है कि 400 लोग हैं। लेकिन उन्होंने कहा हम इन सभी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें से कितने पंजाबीज हैं। पंजाबी इन द सेंस कि पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम। वैसे भी इन्होंने सिख और हिंदुओं को तो छोड़ा नहीं है, सबको तो ये पाकिस्तानियों ने, मतलब वो बात हम किसी और दिन करेंगे। खैर, तो बीएलए ने कहा हम सबको नहीं, हम पाकिस्तानी पंजाबी को पकड़ेंगे और उनके साथ हम बदला लेंगे। बदला क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी में अधिकतर जो लोग हैं वो पंजाबी हैं। आप कह लें 80% जो पाकिस्तानी आर्मी में है वो पाकिस्तानी पंजाबी, और वो जो है पाकिस्तान में जो बलोचों के साथ जुल्म, सिंधियों के साथ जुल्म, वो सब करते रहते, तो इसलिए उनको वो टारगेट करेंगे। अब मामला कहाँ तक जाता है वो देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल पूरा पाकिस्तान पैनिक में है। पहले खबरें आती थी ना, भारत का एरोप्लेन हाईजैक, कब्जे में कर लिया आतंकवादियों ने। अब पाकिस्तान से ऐसी खबरें आती हैं और पाकिस्तान इसमें भारत का नाम लगाता है। पाकिस्तान के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी है बीएलए, उन्होंने एक पैसेंजर ट्रेन जो है उसको हाईजैक किया है और बहुत सारे लोगों का कहना है जी 100 बंदा जो है वो उसमें मारा गया है। इस तरह की बातें जो हैं वो आई हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इंफॉर्मेशन सरकारी सतह पे किसी हद तक मिल रही है उसमें ये कहा गया कि ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि बीएलए कह रहा है कि 100 पाकिस्तानी फोर्सेस के लोग जो हैं वो मारे गए हैं। जारी बात है, इसका काम ये होता है कि आप पैनिक फैलाते हैं पाकिस्तान के अंदर, और कहा यह जा रहा है, जरा इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, दिस इज नॉट समथिंग एन ईजी थिंग। देखिए, बीएलए ने इससे पहले जो है ना जो मिलिट्री पर्सनल है उनको होस्टेज बनाया माजी के अंदर, लेकिन ये जो चीज है कि ट्रेन का ये जो कहा जा रहा है कि उसको हाईजैक करना, दिस इज फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट ऑफ दिस काइंड, ठीक है जी, जिसमें पैसेंजर्स को आप जो है वो होस्टेज बना लेते हैं। और ये कहा जा रहा है कि वो जो पैसेंजर्स को कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं और ये चीजें अब ऑपरेशन जो है इस हवाले से लॉन्च जो है वो कर दिया गया है। पहली बात तो ये है कि पहले आपको माजी में अगर मैं थोड़ा ले चलूं तो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो बसेस को किडनैप करती थी, लोगों को रोकती थी,
चेकिंग करती थी, जो बड़ी बड़ी हाईवेज थे वहां पे इंटरसेप्ट करते थे ट्रेनों को, और मतलब इस तरह की चीजें होती थी। लेकिन इस तरह कभी नहीं होता था कि कभी पूरी ट्रेन ही, वो जो है ना, इसके हवाले से ये जो बात आ रही अभी तक, जो व्हाट वी आर गेटिंग सो फार, कि जी पूरी की पूरी ट्रेन ही जो है ना वो उन्होंने पकड़ ली है, और उसमें से अब वो बेसिकली दे वांट के इन एवरी वे हमें इसके ऊपर हुकूमत को होस्टेज बना के फैसला लेना है। अब कहा यह जा रहा है कि जो वो जिसे कहते हैं ना, जो मजीद ब्रिगेड है, ठीक है जी, वो इसमें से एक्टिव है और वो ये फैसले कर रहा है। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, अभी कल की बात है कि पाकिस्तान जो है उसने यूनाइटेड नेशंस के अंदर इसके ऊपर एक्शन लिया है कि जितने भी ग्रुप्स जो हैं जो इन्वॉल्व हैं, उनके, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या मजीद ब्रिगेड ग्रुप हो, जो इन्वॉल्व हैं, इनके अलकायदा से भी ताल्लुक हैं, इनके बाकी दहशतगर्द जमातों से भी ताल्लुक हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो मजीद ब्रिगेड है पर्टिकुलरली, वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, वो अफगानिस्तान के अंदर है। तो ये सिचुएशन इस तरह की बन रही है कि जैसे पाकिस्तान दुनिया को सेंसिटाइज कर रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं हो पा रहा। अब मजीद ब्रिगेड ग्रुप जो है माजी में बंदों को पकड़ता रहा है, किडनैप भी करता रहा है, सड़कें भी बंद करता रहा है, फौजियों को भी शहीद करता रहा है, अवाम को भी शहीद करता रहा है, पंजाबियों को पकड़ पकड़ के मारते रहे हैं, ये वो करते रहे हैं। अब देखें, टेक्निकली तो ये कोई भी, आप इसको जो भी नाम दें, लेकिन इनिशियली तो दिस इज अ सिक्योरिटी फेलियर होता है, ठीक है, या इंटेलिजेंस फेलियर है। और अब जारी बात है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जनाब ये जो सेटअप है सारा, ये सेटअप ठीक नहीं है, वो ऐसा है। इस समय आलम ये कि पाकिस्तानी आर्मी के 100 से ज्यादा लोग बीएलए, अच्छा बीएलए की एक खूबी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बड़े प्रिसाइज इंफॉर्मेशन पे काम करती है। और ज़ेराब यानी कि उनकी इंटेलिजेंस ने बताया कि यहाँ से ट्रेन जाएगी, यहाँ पे डिरेल करेंगे, इसको हम बंधक बना लेंगे। 100 सैनिक, क्या आप सोच सकते हैं कि इंडिया के 100 सैनिक कोई आतंकवादी या कोई ऐसे लोग पकड़ लें या बंधक बना लें? 100 सैनिकों के पास हथियार नहीं हैं 100 सैनिक लड़ नहीं सकते, 100 सैनिक गोली नहीं चला सकते। ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो उनके पास शील्ड है, बाहर तो जो खड़े हैं उनके पास तो शील्ड भी नहीं है, वो कहीं पत्थरों के पीछे छुप रहे होंगे, ये तो ट्रेन के अंदर है, ये तब गोली नहीं चला पा रहे हैं, न गोली चलाना चाहते हैं। लड़ने की इच्छा खत्म हो चुकी है। पाकिस्तानी आर्मी किस लेवल की है? नंबर 1 पाकिस्तानी आर्मी जिसे बोलते हैं, कभी कभी नंबर 1 भी बोलते हैं, लेकिन नंबर 1 पाकिस्तानी आर्मी, उसकी हालत यह है कि वो इस समय घुटने टेके खड़ी है बीएलए के सामने, मजीद ब्रिगेड के सामने। और एक चीज, ये वाली ट्रेन जो हरी डिब्बा पाकिस्तान का हरा ही है, और ये एक्चुअल शॉट है। आप अगर इस एक्चुअल शॉट को देखें, मैं आपको अब आता है तो इसको फ्रीज करता हूं शॉट को, कि ये देखिए, आप फ्रीज करता हूं इसको, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ट्रेन खड़ी, मजीद ब्रिगेड के लोग साथ में हैं, पूरी ट्रेन खड़ी है, एक अंदर से आदमी झांक भी न रहा है, एक झांक भी नहीं रहा। पाकिस्तानी आर्मी के लोग इतने डरपोक हैं कि उनको ये तक नहीं पता कि हम अपने आप को छुड़वाएं कैसे। ट्रेन हाईजैकिंग रेयरेस्ट ऑफ रेयर होती है, प्लेन हाईजैकिंग हो जाती है, ट्रेन हाईजैकिंग रेयरेस्ट ऑफ रेयर होती है। क्यों रेयरेस्ट ऑफ रेयर होती है? क्योंकि ट्रेन पटरी पे खड़ी रहेगी, कहीं बाहर नहीं जा सकती। बस हाईजैकिंग हो जाएगी तो आप बस को कहीं पे भी घुमा लीजिए, चली जाएगी कहीं और, ट्रेन हाईजैकिंग पटरी से बाहर नहीं जा पाएगी। ट्रेन हाईजैकिंग कर ली तो बहुत बड़ी चीज है। बीएलए ने ये बोला है कि वैसे पाकिस्तानी आर्मी के सुना है कि यूनिट्स कुछ मूव करने की प्लानिंग में है, ये हाईजैकिंग किए हुए 5 घंटे से ऊपर हो गए, इसके वीडियो आने शुरू हो गए। अब तो लगभग सभी उसमें, मेरे पास ये खबर तकरीबन 4 घंटे पहले आई थी, जिस समय हाईजैकिंग हुई थी उसी के आसपास आई थी, लेकिन अब तो वीडियो आने शुरू हो गए। तो ये समझिए कि कितनी पुरानी हाईजैकिंग है। पाकिस्तानी आर्मी अपने 100 लोगों को छुड़वाने के लिए 4 घंटे में लोकेशन पे नहीं पहुंच पाई। एयरफोर्स पहुंच गई, पाकिस्तानी आर्मी नहीं पहुंच पाई। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, सड़क से जाना पड़ेगा, रास्ते से, ये वो। पाकिस्तानी आर्मी के आलम ये हैं कि 100 के आसपास सैनिक लड़ने के लिए तैयार नहीं। अब ये भी बोलो कि वो अपने हथियार कहीं छोड़ आए थे, गलती से भूल गए, रास्ते में गायब हो गए, ये भी मान सकते हैं लोग। पाकिस्तानी आर्मी की आलम ये है कि पुलिस वहां पहुंचने के लिए तैयार नहीं है, जहां पे हाईजैकिंग हुई है, जहां पर ये वो है। बिल्कुल सुशील जी, रमजान का महीना तो चल रहा है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये बात
कि पाकिस्तानी पुलिस वहां पहुंचने के लिए तैयार नहीं है। आर्मी पहुंचेगी, आर्मी ऑपरेशन करेगी। उससे पहले ये लोग बोल रहे हैं कि आर्मी अगर गलती से आई तो हम 100 लोगों को मार देंगे। और पाकिस्तान की हालत खराब है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे। और अभी डिटेल्स अभी आ रही हैं, मैं आपको फिर से कुछ दिखाऊंगा कि ये वो वीडियो है जहां पे इनकी ट्रेन पूरी, हालांकि इनकी